हेलो एंड वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खजूर ड्राई फ्रूट्स के रोल्स। ये बिल्कुल शुगर फ्री है और आप इसे जब चाहे तब खा सकते हैं। आमतौर पर इसे सर्दी के दिनों में बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे खजूर, थोड़े से पिस्ते, काजू, बादाम, अखरोट, थोड़ी सी खसखस और हमें थोड़े से घी की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एक पैन ले लूंगी, उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और इस घी को थोड़ा सा पिघलने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 7-8 अखरोट। हमको सारे ड्राई फ्रूट्स घी में ही अच्छी तरह से रोस्ट करने हैं। थोड़े से बादाम के साथ साथ हम लेंगे थोड़े काजू और हम डालेंगे इसमें पिस्ता। तो मैंने करीब करीब सब ड्राई फ्रूट्स 100 ग्राम के आसपास ले लिए थे और जो खजूर है वो 150 ग्राम है। घी में ही हम सारे ड्राई फ्रूट्स को धीमी आंच पर कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे रोस्ट करेंगे ताकि ये एक क्रंची सा बाइट दे हमारी मिठाई में और इनका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। तो ड्राई फ्रूट्स को हम कंटिन्यूसली इसी तरह से चलाते रहेंगे धीमी आंच पे और जैसे ही 1-2 मिनट तक इन्हें अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे। इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और इसी गरम पैन में हम डाल देंगे यहाँ पर सीडलेस खजूर, जिसे डेट्स कहते हैं। आपको सीडलेस डेट्स ही लेनी है। ये पकने में बहुत आसान होती है, अच्छी तरह से ये पिस भी जाती है। तो आप कोशिश करके सॉफ्ट वाली डेट्स लीजिएगा, उससे मिठाई बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इसे कम से कम 4 से 5 मिनट तक आपको धीमी आंच पर इसी तरह से चलाते हुए पकाना है। आप देखेंगे कि ये डेट्स धीरे धीरे सॉफ्ट होती जाएगी। आप इसे तोड़कर देखेंगे तो ये हल्के से टूटेगी भी। आप चाहें तो इसे कट करके भी ले सकते हैं। तो जब तक कि हमारी खजूर यहाँ पर पक रही है, हम हमारे ड्राई फ्रूट्स जो रोस्ट कर चुके हैं उनका एक थोड़ा सा दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। हमें इनको थोड़ा दरदरा ही रखना है और एक हैंड ब्लेंडर में मैंने थोड़ा सा क्रश कर लूंगी ताकि वो चंक्स रह जाए तो ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स का हम इस तरह से एक दरदरा सा पाउडर बना चुके हैं। ड्राई फ्रूट्स थोड़े इससे और मोटे होंगे तो भी चलेगा, वो काफी अच्छे लगते हैं। तो अब खजूर की तरफ चलते हैं। देखिए खजूर अब धीरे धीरे सॉफ्ट होती जा रही है। आपको इसी तरह से खजूर को जब तक कि सॉफ्ट हो तब तक एक नॉन स्टिक पैन में धीमी आंच पर कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे इसी तरह से पकाना है। और जैसे ही वो पक जाए हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बाद में हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। कुछ इस तरह से आपको इसको पीस कर निकालना है। इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा रखिए क्योंकि ये फिर से पकने वाला है तो और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से सारे खजूर जो है उन्हें मैं जार में डालकर पीस लूंगी। तो सभी को एक साथ पीसकर इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। और अब एक छोटी सी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ खसखस को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। धीमी आंच पर चलाते हुए इसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए और इसे एक थाली में निकाल कर रख दीजिए। अब वही पैन लेना है, उसमें फिर से एक बार हमें घी डालना है। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इसमें हम डालेंगे पिसी हुई खजूर। तो पिसी हुई खजूर को एक बार फिर से हम 2-3 मिनट तक धीरे धीरे इसे पकाते रहेंगे ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाए। और जैसे जैसे ये सॉफ्ट होने लगेगी ये धीरे धीरे एक डो फॉर्म में आती जाएगी, एक बॉल बनता जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे खसखस जिसे हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था और ड्राई फ्रूट्स जिन्हें हमने घी में रोस्ट करके और बाद में पीस लिया था। तो दोनों चीजें हम जिसमें डाल देंगे और 1 चम्मच घी डालकर
अब इन सभी चीज़ों को हम धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाते रहेंगे। आपको कंटिन्यूसली इसे चलाते रहना है, बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है, वरना ये नीचे लगने लग जाएंगे, ये जल जाएंगे। अब आपको उस वक्त तक इन सब चीज़ों को पकाना है जब तक कि खजूर एक अच्छा डो फॉर्म में आ जाए और धीरे धीरे अब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगी। आप देखेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स खजूर में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और अब इसे हम निकाल लेंगे एक थाली में। तो अब इसे आप इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा फैला कर रखिए ताकि ये ठंडा हो जाए। और इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, आप इसे हाथ लगा सकें उतना ही ठंडा करना है, क्योंकि हमें इसका रोल बनाना है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा ठंडा होने देंगे तो ये कड़ा हो जाएगा और बाद में हम इसे अच्छी तरह से शेप नहीं दे पाएंगे। तो देखिए खजूर काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब आपको चेक करना है, इस तरह से थोड़ा सा आपने ये मिश्रण लेना है और हाथ पे गोल बनाना है इसका एक छोटा सा बॉल। इसका मतलब है हमारा ये मिश्रण पूरी तरह से रेडी है। अब हम इसके रोल बना सकते हैं। तो अब ये थोड़ा सा गरम है, लेकिन आपको इसे गरम गरम ही बनाना है। थोड़ा सा आपको हाथ में ये गरम लगेगा। इस स्टेज पे हम इस रोल को हाथ में लेकर ऐसे गोल करेंगे, या फिर थाली में या किसी फ्लैट सरफेस पे इस तरह से इसे हम गोल करते जाएंगे। और अगर आप चाहें तो इस रोल में से थोड़ा सा मिश्रण निकालकर आप मोदक के मोल्ड में डाल सकते हैं, क्योंकि अब गणपति बाप्पा आने वाले हैं 2-3 दिनों में। तो हर घर में अब मोदक बनाने की तैयारी हो रही है। बहुत अलग अलग तरह के मोदक बनाए जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो इस खजूर रोल को आप मोदक मोल्ड में डालकर इसका एक छोटा सा मोदक बना सकते हैं। तो ये आपके लिए शुगर फ्री ड्राई फ्रूट मोदक हो जाएगा। इसे अब इस तरह से लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद इसका छोटा स्क्रू होता है, इसे लॉक कर लीजिए और ऊपर से बाहर से अगर कहीं से भी ऐसा लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा है, उसे निकाल कर अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करके और मोल्ड में से निकाल दीजिए। तो देखिए कितना बढ़िया सा मोदक लग रहा है। ये शुगर फ्री ड्राई फ्रूट मोदक है ये। आप चाहें तो इसके लड्डू बना सकते हैं, बर्फी बना सकते हैं और रोल बना सकते हैं। तो एक फ्लैट सरफेस ले लीजिए। मैंने यहाँ पर एक रोलिंग बोर्ड ले लिया है। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ड्राई रोस्ट की हुई खसखस। खसखस को थोड़ा सा इस तरह से हाथों से स्प्रेड कर लीजिए और इसके ऊपर डालिए बारीक कटा हुआ पिस्ता। थोड़ी सी पिस्ते की कतरन डालकर इसे भी अच्छी तरह से फैला लीजिए और हाथ से इस रोल को थोड़ा सा रोल करते हुए अब हम इस खसखस और पिस्ता में हम इसे रोल कर लेंगे, ताकि खसखस और पिस्ता इस रोल के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। तो इसी तरह से आपको इसे रोल करते रहना है और आप देखेंगे ये रोल अच्छी तरह से रेडी हो गया है। दूसरा रोल भी मैंने इसी तरह से इसमें खसखस और पिस्ता में रोल कर लिया। खसखस और पिस्ता जो है वो रोल को चिपकने चाहिए। थोड़ा सा दबाकर इसे हाथों से रोल कर लीजिए और साइड से इसे अच्छी तरह से शेप दे दीजिए। अब ले लीजिए एक फॉइल। फॉइल में हम रखेंगे ये रोल और इस रोल को फॉइल में इस तरह से रैप करेंगे। पहले इस तरह से इसे फोल्ड कर लीजिए और अब इसे दोनों हाथों से आगे की तरफ धीरे धीरे रोल करते जाइए। एक टाइट रोल बना लीजिए। अब साइड से फॉइल को जैसे हम चॉकलेट्स होते हैं उस तरह से रैप करते हैं, रैप कर लीजिए और हल्का सा हाथ घुमा लीजिए। तो लीजिए अब हमारे दोनों रोल रेडी हो चुके हैं। इसे हम एक प्लेट में रख देंगे और करीब करीब 2 से 3 घंटे तक इसी तरह से रहने देंगे ताकि ये सेट हो जाए। और ये जो मोदक हमने बनाया है इसे भी हम इसी प्लेट में रखकर सेट होने देंगे। तो करीब 2 घंटे के बाद आपको मैं ये रोल अब खोलकर बताती हूँ। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा रोल कैसा बना है।
वाओ! तो देखिए ये रोल बहुत ही बढ़िया बना है। परफेक्ट रोल लग रहा है ये। इसे हम काट के दिखाते हैं। एक नाइफ की हेल्प से हम इसे कट करेंगे। इसके लिए बहुत ही शार्प एजेस वाली बड़ी सी एक नाइफ चाहिए होती है। मेरे पास वो नाइफ नहीं है, इसलिए मैं आपको इस छोटी सी नाइफ से कट करके दिखा रही हूँ। बहुत ही शार्प कटिंग करनी है आपको इसकी। इसके छोटे छोटे रोल्स बनाइए, आपको जो भी साइज में चाहिए। आप चाहें तो रोल जो है इससे बड़ा भी कर सकते हैं और पीसेस को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। तो मैंने सारे ही रोल्स अब यहाँ पे कट कर लिए हैं। इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। शुगर फ्री खजूर ड्राई फ्रूट रोल्स रेडी हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। इसके साथ साथ बीच में मैंने एक छोटा सा मोदक रख दिया है। आप चाहें तो इस तरह से सारे मोदक भी बना सकते हैं और बप्पा को भोग लगा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप बप्पा के लिए किस तरह का मोदक बना रहे हैं और क्या प्रसाद बना रहे हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।